कल की बात को रिपीट करूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। कल मैंने आपको स्टार्ट किया था लाउडनेस, बोलो हाँ है ना, थोड़ी सी लाउडनेस के बारे में लिखा। लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होता है, और एक और चीज़ थी, क्या चीज़, क्वालिटी। ठीक है क्या, ये तीन चीज़ों के बारे में मैंने बात कर लिया था। मेन मुझे फॉर्मूले से स्टार्ट करना था, वो बताइएगा। ठीक है, लाउडनेस। ठीक है, चलो मैं वही फॉर्मूले की बात करूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और अब आज जो है उसको समझिएगा, ठीक है बेटा, फटाफट। चलो अब फिर देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बोल दूँ। कल अपन लास्ट में थे तो ज़्यादा बकवास नहीं किया था अपन लोगों ने। सुनो, जैसे आप ये समझिए, जैसे कोई कमरा वगैरह बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल शांत, अपन ने क्या किया, पिन वगैरह ड्रॉप कर दिया, क्या उसका साउंड सुनाई देता है क्या? नहीं, नॉक के बराबर, नॉक के बराबर। हाँ बोल, क्या बोलते हैं उसको, पिन ड्रॉप। ठीक, अब सुनिएगा। तो अब यहाँ पर हम पहले आपको अपनी बात समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन कल बोला था, वहीं से आगे बढ़ाऊंगा। सुनिए, पहले आराम सुनो प्लीज़, आप आराम से सुनो मेरी बात को। आप ये समझिए, मैंने कल कहा था लाउडनेस जो है वो L1 माइनस L2, एक फार्मूला बोलो है ना, ए से स्टार्ट करते हैं। मेन फार्मूला ये हमारा है, 10 था, लॉग था, इस लॉग का बेस भी कितना था बेटा, 10 ही था। अगर यहाँ इतना है I1 बाई I2। अब कहानी सुनते हैं बेटा। ठीक है, हमने कहा था एक रेफरेंस इंटेंसिटी होती है, उसको हम डिनोट करते हैं I0 से, और उसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12, रटने वाली चीज़ है, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब मैं आपको अपनी बात को समझाता हूँ पहले, है ना, कि हम पढ़ क्या रहे बेटा। I1 I2 तो क्या है, इंटेंसिटी। अब समझते हैं। ठीक है, जैसे आप ये समझो कि यहाँ पर जैसे मैंने एक भोपू बना दिया, ये क्या है, भोपू, बोले तो स्पीकर। ठीक है, क्लियर है क्या, ये स्पीकर है। अब आप सोचो, अच्छा ये स्पीकर मैं कहता हूँ किसी पर्टिकुलर पावर का है। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, सुनिएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि स्पीकर जो है 10 वाट का पावर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ओके, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, बोलूँ, यस। अब आप स्पीकर से दूर चले जाइए, बहुत दूर चले जाइए, बहुत दूर। मान लो आप यहाँ चले गए। अब यहाँ तक जाने के बाद ये लगभग आपको सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है, 9 के बराबर सुनाई दे रहा है। अरे बोलो यार, मतलब ये सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब वो कहाँ चले गए, बिल्कुल बाहर। अब ये जो है यहाँ पहुँचने पर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ की जो लाउडनेस है वो कितनी हो चुकी है, 0 dB हो गई है, डेसिबल। सुनाई नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल। जैसे अब मैं बात समझिए पहले, जैसे मैंने बोला ना, जैसे आप ये समझिए, जैसे आप ये समझो कि ऐसे कान लगा सुनो, तो ये आपको हल्का सा कुछ सुनाई दे रहा है, हल्का सा, बहुत दूर कुछ बज रहा होगा, बोलो है ना, उसके ना के बराबर आवाज़ क्या हो रही है, आपके पास पहुंच रही है। तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो लाउडनेस है वो कितनी है, 0। बोलो क्लियर है? पहले मीनिंग समझिए पहले। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ये जो है आपका क्या हो गया, I0। मतलब उस जगह उस समय पे इंटेंसिटी करीब करीब हमको बेस मान लेते हैं, और वो कितना हो गया, 10 टू द पावर 12। बोलो बेटा, बोलो बेटा, भैया धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, वाट पर मीटर स्क्वायर। नहीं आया क्या समझ में? आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बोलो, क्लियर है? फिर अब क्या हुआ, यहाँ पर कहाँ पे थे अपन ना, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल बहुत दूर, समझ में आ गया? अब उसके बाद आप आगे पास आना चालू कर दिए। अब पास आ रहा है, 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 आ रहा है। अब इसके बाद, अब इससे वो देखा होगा अपन, क्या बोलते हैं वो, डीजे वगैरह नहीं होता, डीजे वगैरह। अब सोचिए डीजे वगैरह बजता है, धारा 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 बजता है, तो भाई साहब ठीक है, आप यहाँ खड़े हो गए, वो डीजे बज रहा है। अब ये थोड़ी देर डीजे के पास चले गए, डीजे के पास जाए कान बन फट जाए, बोले हट, यहाँ चले गए। बोलो पता, जहाँ तक हम क्या कर सकते, खड़े होकर सुन सकते आराम से। बोलो हाँ है ना? अब मान लो कि वो जो डिस्टेंस है, ये आलोक सिंह को देख रहे हैं आप, बोलो हाँ है ना, ये बोलो हाँ है ना, इससे अगर पास गए, मैंने इससे अगर पास गए, इससे पास गए, भाई साहब कान के पर्दे फर्दे क्या हो जाएंगे, फट फुट जाएंगे, खून बहने लगेगा। मतलब यह है कि आप इससे पास नहीं जा सकते। बोलो हाँ है ना? और कान वगैरह में अगर हम बोला है तो इंटेंसिटी अगर बोला है तो कितना होता है, वो कल क्वेश्चन करवाया था ना, कितना होता है, 120 dB। बोलो क्लियर है क्या? अब यहाँ की लाउडनेस भगवान जाने कितनी है। अब कहानी पढ़ते, मैंने कहीं पर L1 L2 नहीं लिखा है, बोलो हाँ है ना? अब कहानी सुनो, ये क्या है,
L1, ये क्या है L2। बोलो क्लियर है क्या? मैं ना सुनते रहिएगा, यहाँ से सुनाई दे रही है क्या आपको? तो ये हम कह रहे हैं कि ये वाला कितना है बेटा आपका L2 है। एग्जाम्पल के तौर पे ये सुनाई दे रही है, ये एक प्रकार क्या है बेटा L1, मतलब इससे पास नहीं जा सकते, इससे पास 120, क्योंकि पास गए तो 120 प्लस हो जाएगा, दूर जाओगे तो 120 क्या होगा माइनस ही होगा, इससे पास तो नहीं जा सकते भाई साहब आप। और एक प्रकार से क्या हो गया L1, यहाँ की जो इंटेंसिटी है उसका नाम क्या हो जाएगा I1, जो यहाँ की इंटेंसिटी है उसका नाम क्या हो जाएगा I2। क्या मेरी बात समझ में बच्चों को? आ जाओ, रखो बेटा यहाँ पे L1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू ये देखो, ये बोलो हाँ है ना। ये क्या लिखा मैंने, एक उल्टा लिख दिया मैंने, लाउडनेस की इंटेंसिटी लिखना था ना, ये L लिखना था। बोलो हाँ है ना, ये हटा ध्यान से, बोलो हाँ है ना। ये एक प्रकार से क्या हो गया L1, और यहाँ की जो भी इंटेंसिटी हो उसको अपन ने क्या बोल देंगे यहाँ पर I1। अब अक्का लगाओ वहाँ पे। अब बताओ L1 उसको अपने L मान लिया, क्या बोला L, वही L1 कितना है अपना L। अब देखो तो L1 जहाँ हुआ क्या आ जाएगा L माइनस L2 बाउंड्री पे, लाउडनेस 0। आ बेटा आराम से बिल्कुल, ये कितना है बेटा 10 log 10, ये चीज़ यहाँ आएगा। तो L1 की इंटेंसिटी क्या है बेटा ये I1। बोलो हाँ है ना। और बोलो जिसको सिंपली कभी कभी क्या लिखा रहता है I लिखा रहता है, बात समझ में? यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने I अपॉन इसका यहाँ I0, ये रहा। कल मैंने ये फॉर्मूला बताया था बच्चों को, तो यानी ऐसे जो है लिखा रहता है फॉर्मूला 10 log 10 I/I0। क्या अपनी बात समझा पाए बच्चों को? अब समझ में आए कि नहीं आता ये पहले बोलो प्लीज़। अब इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए उसी में, फिर अपने आप, ताकि अपनी बात को सही ढंग से समझ पाए। फिर अपन क्वेश्चन करते हैं, सभी के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऐसे लिख लीजिए एक बार, हाँ लिख लीजिए। अब ऐसे समझ में आ जाए। अब उसको मिटाऊंगा नहीं मैं, अब नहीं मिटाएंगे, अपन यहाँ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करें तो क्वेश्चन समझ में आ जाए अपने को। अरे उसको यार नोट डाल के लिख लो ना, कोई लिख लो कहीं भी, अपने याद रहे, सिंपल सी बात बेटा। देखो कल क्या किया था अपन ने, एक फॉर्मूला सामने लिख दिया था, फिर मैंने समझ, उससे क्या चीज़ समझ आती है कि हाँ देखो इसमें ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे करेंगे, सिंपल सी बात है ना। थोड़ा तेज करें, आपको ज़्यादा ही पढ़ाना है। किसी वजह से अगर क्लास मिस हो जाए, किसी वजह से भी क्लास मिस हो जाए, ठीक है, तो प्लीज़ तुरंत वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो कहीं ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नीट वाला PYQ बन गया होगा आपसे, करीब 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 करीब। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं क्या? इधर कर लीजिए, है ना। हाँ नहीं बना, बन जा रहा है ना, बीट्स छोड़कर। बीट्स कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है, ऐसा कुछ टफ थोड़ी है। वो किसी ने ट्राई मारा क्या उसके मेंस वाले? एक बार गढ़ी मेंस वाले भेज दिया है ना। कौन बोला था PDF बनाया है उस दिन? आप ही ने बोले थे PDF बना लिया पूरा, तो भेज दो भाई यार। तुम टंगरी मत हिलाओ, उधर कैमरा लगा हुआ है। हाँ बस सिग्नल पकड़ते हो, टंगरी हिला हिला बिल्कुल। हो गया। अब क्वेश्चन सुनो बेटा प्लीज सुनो। अब मैंने कल क्वेश्चन बोला था, मैं फिर बोलूंगा उसको, फिर से सुनो। क्वेश्चन ये था, साउंड विथ इंटेंसिटी लार्जर देन 120 dB अपीयर्स पेनफुल टू अ पर्सन। मतलब 120 dB से अगर ऊपर होता है लाउडनेस, तो एक इंसान के कान में क्या होगा, भयंकर दर्द होगा। कह रहा अ स्मॉल स्पीकर डिलीवर्स 2 watt ऑफ ऑडियो आउटपुट। हाउ क्लोज, रिपीट करो बात को, हाउ क्लोज कैन द पर्सन गेट टू स्पीकर विदाउट हर्टिंग हिज ईयर्स। अब मेरी बात सुन, क्या ये सुनो बेटा, बच्चा बोर्ड पे आ जाओ। ये समझिए कि ये एक स्पीकर है,
मुझे मालूम है ऐसे स्पीकर बनाया जाता है, हाँ हमको ही मालूम है। हाँ बोलो क्लियर है क्या? ये देखा जाए तो क्या होगा बताइए? एक स्पीकर है, बोलो हाँ है ना। ये कितना पावर जनरेट कर रहा है बेटा? 2 वाट का पावर जनरेट कर रहा है। ठीक, समझिए बात को। तो उनका कहना यह है क्वेश्चन में कि मैं इस स्पीकर के कितना पास जा सकता हूं, इस स्पीकर के मैं कितना पास जा सकता हूं, बोलो है ना। मैं कह रहा हूं कि मैं इस स्पीकर के इतना पास आ गया, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि जब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो यहाँ पे जो लाउडनेस है ये पक्का है उस 120 dB हो चुकी है। इससे पास जाऊँगा तो मेरे कान के पर्दे उड़ जाएंगे, बोलो हाँ है ना। और ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल बाउंड्री है, ये वाली। यहाँ पर लाउडनेस क्या है? 0। डायग्राम देते हो, लाउडनेस क्या है? 0 है। वो अपने से यही बात पूछ रहे हैं कि भाई साहब मैं इसके कितना पास जा सकता हूँ, ये क्वेश्चन है उनका। बोलो क्लियर है क्या? अब सामने देखो, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ की इंटेंसिटी को अपन ने क्या बोल दिया है? आई। वही I1 ही आई क्या है? आई है। अब आप बताओ, आराम सुनना, ये जो L है क्या 120 लिखा जाएगा? वहाँ भी वही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई मैं 120 dB तक आ सकता हूँ, इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? निकल लिख रहा हूँ मैं 10। ये देखिए ये लिखा है मैंने 10 और फिर लिखा log 10। ये कहाँ की इंटेंसिटी है? यहाँ की। अपन ने मान लिया यहाँ की इंटेंसिटी आई। समझ में आ रहा है नहीं फॉर्मूला? ये क्या हो जाएगा? I बाई आई नॉट, और ये आई नॉट मतलब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जो कि 10 की पावर -12। बोलो क्या लिखा है? यह वाट पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, मीनिंग समझ में आ जाना। यहाँ पर ये आया 10 टू द पावर -12, यूनिट लगा दूंगा। बोलो क्लियर है क्या? ये कट गया, कितना बचा? 12 इक्वल टू, बोलो बेटा, log 10। बिल्कुल आराम चलाऊंगा आज। 10 टू द पावर -12। क्या सिखाया था जरा ये? मैंने सिखाया था कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो क्या बोलते हैं, log ABC, तो B बराबर क्या होता है बेटा? इस बेस पे आ जाता है A की पावर C। देखो यहाँ A के नाम पर 10 है, तो इसका मतलब क्या है जाएगा? B के नाम पर क्या है? पूरा का पूरा बेटा। तो I अपॉन 10 की पावर -12 इक्वल टू B इक्वल टू A की पावर C 10 की पावर 12। क्या आज समझ में आया मेरी पूरी बात? अब समझ में आया? अब देखिए इसको क्या करो, ऊपर ले जाओ। तो I इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 12 और 10 की पावर 2 कट गया। I इक्वल टू 1 और यूनिट आपको ही मालूम है वाट पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ की आई है? ये इंटेंसिटी इस जगह की आ गई है, बोलो है ना। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, यहाँ जो पावर होता है ये देखो ऐसे बन रहा है, ये ऐसे, बोलो है ना, ऐसे स्फीयर। तो आपको मान लीजिए कि पावर जो होगा, सॉरी, जो इंटेंसिटी होगा वो P अपॉन क्या होता है? A होता है, एरिया। तो यहाँ क्या निकालना अपने को? देखो तो A इक्वल टू क्या होगा बेटा? P बाई आई, बोलो हाँ। और A क्या होगा? स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। P बाई आई, व्हाट इज P बेटा? 2 वाट, 2 वाट। और I कितना बेटो? 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये कट गया, बोलो हाँ है ना, ये ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2, बोलो हाँ है ना। ये कट गया, कितना आ गया? आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई। तो यहाँ से आप इजी समझ सकते हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 2 पाई। पाई, बोलो क्लियर बात समझ में आई कि बताइए? यहाँ तक नहीं समझ में आया क्या? इतनी बात समझ में आई सबको? क्या आज कुछ समझ में आ गया पूरा का पूरा? कॉपी करो पहले, फिर बात करते हैं। अब अच्छे से लिखो उसको, मतलब समझ कर वो कह क्या रहा है। मतलब फार्मूला एक ही है, फार्मूला एक ही लाउडनेस के लिए।
हो गया बेटा? नहीं आया? चलो इस पे लिखो अगला क्वेश्चन, इसी का मतलब है तो इसी का पार्ट बेटा। बोले देखो, if the sound level in a room if the sound level in a room if the sound level in the room is increased from 50 dB to 60 dB, 50 से 60, 50 dB to 60 dB बाई कॉमा करके बाई ठीक है, बाई व्हाट लेवल इज व्हाट फैक्टर लेवल इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड। हो गया? आइए देखिए, इसको नहीं मिटाएंगे अपन, ठीक है, इसको रहने देंगे। बेटा समझो बात को, आराम से। क्वेश्चन ये है कि एक स्पीकर है, ठीक है, यहां पे थे, यहां पे करें, यहां पर जब बैठे थे तो यहां का जो लाउडनेस था वो 50 dB का था। क्या यही बोला है क्या? नहीं, ये नहीं बोला भाई साहब। उसने ये बोला कि जो स्पीकर है उसका बढ़ा दिया बेस, ठीक है, जो लाउडनेस है वो अब कितनी हो गई? 60 dB हो गई। आर नहीं किया है उसने। बोलो क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताओ, जब ये वाला था तो इंटेंसिटी I1 थी और ये वाला कितना था? I2। सुनते जाइएगा, L1 माइनस L2 कि L2 माइनस L लिखोगे, L2 माइनस जो बड़ा मैंने छोटा करा करो, है ना? तो अब बताओ, तो ये L2 माइनस L1 10 log 10, ये जो यहाँ होता है ऊपर होता है, तो ये हो जाएगा I2 बाई I1। L2 60 dB माइनस 50 dB 10 log 10 I2 बाई I1। कट गया, 10 आएगा, कट गया 1। आगे बोले log 10, आगे बोलो I2 बाई, फिर वही कंसेप्ट, इस बेस पे वो ये आ जाएगा, यानी देखा जाए तो I2 बाई I1 इसको 10 की पावर 1, इसका मतलब बच्चा मेरे आ जाएगा I2 बाई I1 एक प्रकार से 10 आ जाए। एक फॉर्मूला बताओ, I इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2 था, शायद 2 था, रो था, V था। बोलो हाँ है ना? ये रो क्या है? किसका? मीडियम। तो कहाँ गई? कहाँ गई? अबे जरा, क्या मीडियम चेंज किया मैंने? नहीं। अगर एक मिनट, V इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ B बाई रो। मीडियम चेंज करूंगा तो B चेंज होगा। ये चेंज नहीं किया, चेंज किया नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। मतलब क्या होगा? यस, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पे देखा जाए तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, अगर P नॉट बोले तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? I, ये पूछा है ये, बोलो हाँ है ना? पहले इतना था, अब इतना हो गया, कितने फैक्टर से? तो जितना हो गया उतना अपॉन जो पहले था। बोलो क्लियर है क्या? इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो बेटो, I2 बाई I1। बोलो बच्चा, प्रेशर एम्पलीट्यूड, मैं बार बार कर रहा हूँ, जो हमने ये लिखा हुआ है बुक्स वगैरह में, कभी बहुत बुक में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना? कभी पढ़िएगा तो ऐसे मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। बताओ क्या आएगा? बोलो बेटा, ये जो आएगा ये I2 बाई I1 आई थिंक 10 है, यानी आंसर आ गया अंडर रूट 10 के फैक्टर से चेंज आएगा। ठीक है, सुना मेरी बात का? ठीक, अब आइए दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं।
अनुराग कब तक आ रहा है बेटा? छूट रहा है उसका बहुत कुछ। कंप्लीट कर रहा है क्या वो? ये जो हमने अभी बोर्ड पर क्वेश्चन किया है अभी 50-60 वाला, ये आपका लेवल 1 का 10.4 का 5th क्वेश्चन भी था। मैंने इस बुक से करवाया था, इस बुक में भी वही क्वेश्चन है। ठीक है क्या? क्वेश्चन लिखते रहिएगा, नहीं घबरा जाएंगे आप। बोलो, लिखो। अ सोर्स ऑफ साउंड, फटाफट करना। अ सोर्स ऑफ साउंड, अ सोर्स ऑफ साउंड emits 200 pi watt power which is uniformly distributed over a sphere of radius 10 meter, over a sphere of radius 10 meter. हो गया? आगे लिखे। What is the loudness of sound? What is the loudness of sound? Loudness of sound on the surface of the sphere. On the surface of the sphere. ये मत देखना फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पहले आप ये सोचो क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, पहले आप समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है। प्लीज फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे छोड़िए, पहले सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए। पढ़ लिया? अब सुनो, अब इधर आओ। देखो, यहां पर एक स्पीकर है। इस स्पीकर का पावर कितना बेटा? 200 पाई वॉट। बोलो हाँ है ना? तो बेटा इससे अब देखो ये पूरा क्या कर रहा है? वेव निकल रही, साउंड वेव निकल रही है। ऐसे क्या बन जाएगा? एक स्पीकर बन जाएगा। थोड़ा समझ जाएगा, बड़ा वैसे बना है। बोलो क्लियर है क्या? कितने डिस्टेंस पे? आर। बोलो हाँ है ना? क्या आर को 10 मीटर बोल के रखा है? अब मेरा क्वेश्चन सुनते जाना बेटा, सुनते ना। क्या आप इस जगह पर, स्फीयर के इस जगह पर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं? धन्यवाद। क्या आप माइंड में ये चला बच्चों के कि सर हम P/A के बारे में सोच रहे हैं? समझिए क्वेश्चन को, है ना? तो आप कहेंगे कि ठीक है, P ये रहा, पाई A 4 पाई R स्क्वायर के नाम पर 10 आ जाएगा। पाई से पाई कैंसल कर दीजिए, पहले बात करते हैं। 200/400, क्या ये 1/2 करके आ रहा है? क्या आ रहा है? ये देखिए, ये आया है वॉट पर मीटर। सुनिए, पहले इस जगह पर आया है, इस जगह पर वो यही का लाउडनेस पूछ रहा है। रुकना भी, समस्या फिर हुई खड़ी हो गई। एक ये भी है, यहां की लाउडनेस क्या होती है? 0 dB। तब यहाँ की इंटेंसिटी हमको मालूम, इसको हम बेस बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? समझिए क्वेश्चन को पहले। क्या हमसे यहाँ का पूछ रहा है? यहाँ का पूछ रहा है। चलिए, मैंने इसको नाम दे दिया क्या चीज़? L1। तो पक्का ये क्या कहलाएगा? मेरा I1 कहलाएगा। एक नाम दे दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बताओ, ये क्या अगर नाम दे दिया इसको मैंने, अगर बोलो I2, तो मैं कह रहा रटो मत फॉर्मूले, समझो बात को। ये क्या है? L2। बोलो क्लियर है क्या? तो अपन ऐसे लगा दें, L1 माइनस L2, ये क्या होता है बताइए? 10। बोलो log 10, और बोलो I1/I2। मीनिंग समझो। आप तो डायरेक्ट बोलो सर L को रट लेंगे, रटो ना, कोई दिक्कत नहीं। मीनिंग समझो तो भाई। L1 यहाँ का निकालना है, L2 यहाँ कंपेयरिंग में जाएगा 0, 10 कोई बात नहीं, log 10 L1 I 1/2 अपॉन, बोलो बेटा, 10 की पावर -12।
हाँ या ना? नहीं है क्या? एक मिनट रुकना भी। क्या मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए 10 log, ये कितना बेटा 10, बस समझिए पहले बाकी कर लेंगे अपन। क्या मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए 2 इंटू 10 की पावर -12? हाँ ना बोले पे बात करते हैं, नहीं क्या? ठीक। क्या ये L1 जो है 10 आया, log आया 10, क्या ये ऊपर जाएगा? कितना हो जाएगा 10 की पावर 12 बाई क्या हो जाएगा 2? बोलो हाँ है ना? अब थोड़ी सी दिमाग को लगा, हमें तो L1 निकालना है, हमें तो लाउडनेस निकालनी बेटा जी। हाँ या ना? बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक वैल्यू बोल देता हूँ रटने के लिए। आंसर वही, अब सॉल्व कर लेने का पाएंगे क्या? एक मिनट, देखो ऐसे लिख लिया अपन ने, तो अपन ऐसे करते हैं ना बेटा, मैं ये तो कर रहा, देखो इससे L1 निकालना था, देखो ये 10, अब उसको सॉल्व करो। नहीं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको हम काटें, ऐसे मत करा करो, ये log m माइनस एन को सोचा करो। क्या बेटा? log m माइनस एन के बारे में। कितना? log m माइनस एन के बारे में। बोलो क्लियर है क्या? बताओ क्या हो जाएगा यहाँ, बताओ क्या? देखो ये हो जाएगा log, बेस तो 10 ही है, 10 की पावर 12 फिर माइनस log 10 और ये हो जाएगा 2। बोलो हाँ है ना? ये कहाँ आ जाएगा बेटा? आगे, ये आगे आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 120। तो क्या बचेगा? log 10 10 सेम है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। ये कितना हो गया? log 10 और ये 2 टाइप का। बोलो क्लियर है क्या? कुछ ये फॉर्मेट आ गया। बोलो हाँ है ना? पहले पढ़ा, बाकी आंसर लगा लेंगे अपन। कहानी समझ में आई कि नहीं बताइए पहले आपको? चलो पहला इन्होंने सॉल्व कर दिया है। हुआ क्या? कितनी वैल्यू होती है log, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कितनी होती है? .30 हो गया। चलो आप ऐसे रह दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 204 पाई स्क्वायर 400 1/2 log 10। ठीक है, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है? 10 कुछ छूटा है क्या? एक जगह छूटा हुआ है, बोलो ये देखो कहाँ गया? हाँ ये देखो, ये 10 तो पूरे में बाहर था ना, ठीक, ये छूटा हुआ था, तो ये तो हो गया ये, तो ये 10 है वो कहाँ जाएगा? यहाँ भी आएगा, है ना? 10 यहाँ भी आएगा, सही है ना? ये 10 तो बाहर था ना बिल्कुल, ये 10 बिल्कुल बाहर था, फिर इसको log m/n लगाया, तो ये तो 10 दोनों के साथ जाएगा ना, अपन एक ही गलती लिख दिया था, यहाँ 10 आ गया, सही है क्या? अब देखो ये रटा मारो जो बता रहा हूँ, तो L1 बराबर क्या आ गया? देखो 120 हो गया माइनस 10, अब ये रट लो बेटा प्लीज़, log 2 बेस 10 0.3010, रटा मारो, बेस 10 है, बेस 10 है। आई बात क्या? 6 9 वाले में कब आता है? बोला चाहिए आप तो इसको डबल है, यहाँ काम आएगा, ठीक है? बोलो कितना आ रहा है? 0.3010, ये कितना आ रहा है? 10 का मल्टीप्लाई करोगे 3 चला जाएगा, 3 में जाएगा 17 आ जाएगा, तो 117 dB आंसर यही है। रट लो, कुछ वैल्यू रटे रहो। उसमें केमिकल काइनेटिक्स कौन सा केमिस्ट्री में सब लोग पढ़ाते रहते तो रहते हैं सर, रटवाते तो है आपसे ज़्यादा। टॉपिक कौन सा है ना? हाँ कोई टॉपिक है केमिस्ट्री? हाँ
अब पता है टॉपिक में, जब भूल गया हूँ मैं तो ना टॉपिक का नाम। एक मिनट, क्या आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आई कि नहीं आई? आई इस मीनिंग समझ में? अगला लिखो, लिखो। इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाई अ फैक्टर ऑफ 20, if the intensity is increased by a factor of 20, if the intensity is increased by a factor of 20, ठीक है, by how many decibels, by how many decibels is the intensity level increased? इसका आंसर भी लिख लीजिएगा बगल में। 13 dB, 13 dB, 13 dB। अब सुनो बेटा, इधर आओ, बेटा दो, सुनो। अब सुनना ध्यान से। पहले ये जो क्वेश्चन है ये कह क्या रहा है, पहले बताइए बेटा, समझो। वो कहना है कि हमने इंटेंसिटी, बेटा हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया 20 के फैक्टर से। इसकी मीनिंग समझ में आ रही है आपको? पहले मीनिंग समझो, समझो पहले। ये एक स्पीकर है, मान लो आप यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ पर इंटेंसिटी I1 थी, पास में आ गए तो इंटेंसिटी तो बढ़ेगी थोड़ी सी, बोलो हाँ ना, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सुनो पहले, I इक्वल क्या होता है? P/A होता है कि नहीं होता? नहीं होता। ये बताओ, जब आप यहाँ बैठते हो, सुनो पहले, जब यहाँ बैठते तो ये वाला स्फीयर बनता है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आएगा तो कम आएगा। यहाँ बैठोगे जाकर एक और स्फीयर बनेगा तो इसका सरफेस एरिया कम आएगा, तो ये कम आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं आया? प्लीज नहीं समझिए, सिर्फ पावर तो भाई, पावर तो यहाँ से जनरेट हो रहा है। अब समझो, यहाँ बैठे थे, अब यहाँ के बैठ गए तो इंटेंसिटी I2 हो गई। कह रहे हो 20 के फैक्टर से बढ़ गई, इनडायरेक्टली बोले तो यहाँ पर 20 I1 हो गई। नहीं आया क्या? तो वो क्या कह रहे हैं मालूम है? तो वही कह रहे हैं कि अगर यहाँ इंटेंसिटी L1 थी और यहाँ लाउडनेस, और यहाँ कितनी L2, बोलो हाँ है ना, तो कितनी इंक्रीज हो गई? सिंपल सी बात है। बोलो क्या फॉर्म लगाओगे? आई थिंक L2 माइनस L1 ज़्यादा यहाँ पे होगा। इक्वल टू बताओ क्या आएगा? यही पूछ रहा है अपने से, ये पूछ रहा है वो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आएगा, बाई I1, और ये 10। नहीं पल्ले पड़ा। अब बताओ 10 log 10, ये कितना बेटा? 20 I1 बाई I1 हो गया, कट गया। अब देखना, आराम से रहना। L2 बाई L1, ये 10 बाहर रखो, कितना आ गया? ये ऐसे आ गया। इसे क्या लिखना था सुनना, ये क्या आया था? log 10, और ये आ गया है 20। क्या इसको 2 इंटू 10 लिख सकते हैं 20 को? अब log m इंटू n लगा दो, तो log m प्लस log n, तो कितना आ जाएगा? L2 माइनस L1, 10 बाहर रखो, तो log 10 2 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा बेटा? log 10 10। भाई इसे क्या लिखा है? 2 इंटू 10, और 2 इंटू 10 लिख दिया, तो log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n, log 2 प्लस log 10। बेस इससे सेम टू सेम है तो 1 आएगा। अब बताओ ये 10 अभी क्या सिखाया रटने के लिए? हाँ, ये कितना है बेटा? 0.3010 हो गया, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1। अब बताओ कितना आ गया? 1 पॉइंट, तो 10 इंटू 1.3010 मल्टीप्लाई करो 13 पॉइंट, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 13 dB से। बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में आया है ना? मीनिंग से क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझो। क्वेश्चन की मीनिंग को समझिएगा। अब इसके बाद बिल्कुल ऑर्गन पाइप पे आ रहे हैं, है ना? आपको लगभग ड्यूरेशन याद है, उससे मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन को करते वक्त देखना है कि हाँ कह क्या रहा है अपने से। इधर रखिएगा,
कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में नहीं आया, मुझे आप रोक दीजिएगा, वहाँ से उस एरिया से क्वेश्चन आना ही आना है। आप रोक देना कि नहीं सर आप ठीक है फॉर्मूला आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, हमको रोक देना। वो उसी में क्या हो जाएगा करके बस एक क्लास में बीट्स खत्म हो जाएगा, फिर आखिरी में आकर खत्म खेल। गस लोग का थर्मो कितने लोग कंप्लीट हो गया है करीब करीब? वेरी गुड। मतलब थर्मो में थर्मोडायनेमिक्स ट्रांसफर ऑफ हीट पकड़ लिया लगभग लगभग। इधर 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 और गर्ल्स हाँ या ना बोले हैं ना, नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ बस बस वो काफ़ी है, आधा काम तो हुआ है ना। सिर्फ बॉयज़ लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है वो हम करवाएं, कोई बात हमारा काम है। तो गर्ल्स लोग के लिए ठीक है, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके क्वेश्चन दूंगा, आप क्लास में बैठ कर धारा सॉल्व कर चले जाएंगे, बैठ बैठ के रिवीजन के तौर पे आप करते जाएंगे, ठीक है। बोर्ड पे जो चला हुआ देखते रहेंगे, अगर नया मैं खुद ही बोल दूँगा लिख लो, ठीक है, नहीं तो लिखते करते रहेंगे बस, ठीक है ना, ये काम रहेगा आपका। और थर्मो करते वक्त क्या है, ये लोग पढ़ते रहें, अपना सीखते रहें और आपके उसको रिवाइज करते रहें। चलो अब समझना बेटा, यस उसमें यूँ चलेगा। तो वो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, पहले ट्रांसफर हीट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, फिर हम पढ़ेंगे केटीजी, फिर पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ये चलेगा पैरेलल में, क्योंकि पहले इजी वाले पोर्शंस, ठीक है। चलो लिखो, अ साउंड सोर्स ऑफ स्मॉल साइज, a sound source of small size produces a spherical sound wave, with a frequency of 3 kilohertz, in air, full stop, at a distance r1, small r1, at a distance r1 is equal to 100 meter from the source, at a distance r1, small r1, 100 meter from the source, comma, the sound loudness level is, कॉमा करके, द साउंड लाउडनेस लेवल इज कैपिटल L1 इज इक्वल टू 60 dB, 60 लाउडनेस लेवल एट अ डिस्टेंस, क्या लिखा, द साउंड, क्या लिखा, द साउंड लाउडनेस लेवल इज कैपिटल L1 60 dB, फुल स्टॉप। फाइंड द साउंड लाउडनेस लेवल at a distance of r2 is equal to 200 meter, small r2, हो गया, and the distance at which the sound stops being heard, सुन नहीं पाते, the distance at which the sound stops being heard, आंसर लिख लीजिएगा। कहाँ गया, हाँ कहाँ गया भाई, 54 dB लाउडनेस पूछा है ना पहले, उसका आंसर आएगा 54 dB, और जो डिस्टेंस आएगा आपका वो आएगा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर। अब थोड़ा अक्कल लगाइए, फिर बात करते हैं, अक्कल लगाइए। क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले आप ये समझिएगा, है ना, आराम से क्वेश्चन समझिए पहले। आराम से टाइम दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम दीजिए।
गया? चलो अब मैं क्वेश्चन को फिर से करता हूँ सॉल्व। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन अपने से कह क्या रहा है। आइए यही सॉल्व करेंगे। लिखा है अ साउंड सोर्स ऑफ स्मॉल साइज प्रोड्यूसेस अ स्फेरिकल साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज इन एयर। अपन ने मान लिया कि स्पीकर है, यहाँ से कुछ पावर जनरेट हो रही होगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 3 किलोहर्ट्ज है। ये ऐसा कहा इन्होंने अभी तक। आगे कह रहे हैं एड अ डिस्टेंस r1 100 dB मीटर फ्रॉम द सोर्स द साउंड लेवल इज 60 dB। अब ये समझिए से ये है, ये स्फेरिकल है, स्फीयर टाइप का है। यहाँ से r1 डिस्टेंस पर जो ये दिया है, कितना दिया है? 60 dB दिया है, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं फाइंड द साउंड लाउडनेस एट अ डिस्टेंस r2 इक्वल टू 200 मीटर। मान लो ये है, ये यहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस पर कह रहा है कि जो लाउडनेस है आप बता दो। बोलो हाँ है ना। अब समस्या हमारे लिए क्या खड़ी हो, देखो यार लाउडनेस के फॉर्मूले में तो आई आता है भाई, ये तो वाईफाई दिख ही नहीं रहा कहीं से। अब सुनो, अब सुन लो, ये बताओ कि आई का फॉर्मूला क्या होता है? P/4πr²। तो भाई चाहे आप यहाँ पे रहोगे तभी पावर वही होगा, यहाँ पे रहोगे तभी पावर वही रहेगा, यानी पावर तो हो गया कांस्टेंट। तो यानी इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में आएगा कि सर आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते कि I1/I2 मतलब जो यहाँ पे इंटेंसिटी है वहाँ पे इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो हमारे माइंड में सिंपल सी बात आ रहा होगा कि भाई R2/R1 का होल स्क्वायर। एग्री? आ जाओ भाई साहब, लिख देंगे, अभी लिख देंगे, अभी लिख देंगे। चलो अब हम बात कर सकते हैं। वो कहाँ का पूछ रहे हैं? उधर का पूछ रहे हैं, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं आई थिंक L1 माइनस L2 लिखना सही रहेगा। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ का ज़्यादा होगा वहाँ का कम होगा, तो अपने को फॉर्मूला लिखना चाहिए L1 माइनस L2। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 log I1, सही है, यहाँ के इंटेंसिटी को I1, यहाँ के इंटेंसिटी को I2, I1/I2 बेस कितना? 10। बात समझ में आएगी बच्चों को? ठीक। अपने से L1 60 दिया है, L2 पूछ रहा है, रोक के रखते हैं, अभी वैल्यू डाल देंगे, अभी फिर लफड़ा देर वाला है। ये 10 आया बेटा log 10, बट I1/I2 क्या लिख सकते हैं अपन? लिख सकते हैं बिल्कुल, यानी R2/R1 का होल स्क्वायर। तो क्या पावर 2 आगे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो L1 माइनस L2 ये हो जाएगा 20 log 10 और ये हो जाएगा R2/R1। अब बताइएगा, यही सॉल्व करेंगे और कहाँ जाएंगे? L1 माइनस L2 दिया तो सारा तो खुद ही जाना पड़ता है। R2/R1 कितना होगा? दिया था ना कितना? R2 200 है और ये कितना है? ये 100 है, यानी ये हो जाएगा log, बोलो बेटा, हाँ 200/100 और ये बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? आ जाओ यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व। तो L1 माइनस L2 20 कट गया, log 2 बेस 10 है, तो इसका मतलब ये है, ये आया 0.3010। बोलो क्लियर है क्या? ये कितना है बेटा? 60 है माइनस L2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 आ रहा है क्या? क्यों 6 आ रहा है? 6 आएगा ना, तो पर 0.6 लिख देते हैं, छोड़ो, नहीं 6 लिखेंगे गलती हो गई। तो L2 इक्वल टू ये इधर इधर, तो 60 माइनस 6, तो L2 54 dB के आसपास आ जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात है यार, ये यहाँ क्या कहीं भी देखोगे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लेकिन मेन है कि जो लिखा हुआ जो क्वेश्चन है उसका वो कह क्या रहा है, उसके पीछे कहानी पे जा रहे हैं हम लोग बार बार। बोलो क्लियर हुआ क्या? कॉपी करो। क्या सोच पाए थे ये चीज़ें? बहुत अच्छे लोग हो यार, मैं गलत सोचता हूँ आप लोग के बारे में, बस अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। चलो
ये भी करवा दें। हाँ अच्छा, मैं लिखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। कभी आप क्लास में, जैसे यहाँ तो नहीं मालूम है तो कोचिंग है ये अपनी, स्कूल में जब मास्टर साहब क्लास में नहीं होते हैं तो क्या आप शांति से बैठते हैं? मार्क कचर 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 कचर, बस अगला क्वेश्चन वही है, ठीक है? नहीं, बॉयज़ का क्लासरूम तो शांत रहता है। हाँ मैम शांत, हाँ मतलब बॉयज़ का तो क्लासरूम शांत रहता है। अब देखो मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे माहौल गर्म हो गया, ठीक है? अच्छा ऐसे कैसे, है ना? अच्छा मैं देखा है न्यूज़ में यही होता है, मीडिया में हल्का सा कुछ बोल दीजिए, 4 दिन तक जो है ऐसा कैसे बोला, ऐसा कैसे बोला, ऐसा कैसे बोला, चलता रहता है। बेचारा कुंभ के मेले में इतने लोग गए, साधु सन्यासी लोग अपने, है नहा वहा के, पूरा कौन लेकर गया, पूरा माहौल कौन लेकर गया? 2 लोग, एक कौन, ITN बाबा और दूसरा मोनालिसा। नहीं देखा? अरे यार 2 लोग पूरा कुंभ के मेले का क्रेज उठा ले गए, बाकी सब लोग जो है नहा के आ गए, लेकिन 2 लोग उठा ले गए क्रेज। न्यूज़ देखो बस, न्यूज़ देखो बस, वही दिख रहा है। मोनालिसा कौन है? तुम न्यूज़ पे नहीं देख रहे हो यार, हाथ धोती है यार भाई। सिर्फ यूट्यूब पर सर्च ऐसे मोनालिसा डाल दो, वो पेंटिंग नहीं आएगा, कुछ और ही आ जाएगा, है ना? हाँ नहीं देखो, नहीं देखो, याद आया? वाह, नहीं देखो, नहीं तो अदरवाइज मत ले जाओ उसको, एक सही उससे भी ले जाओ यार। तो ऐसे तुम मत देखना, तुम बेटा बिल्कुल नहीं उसे देखना, ठीक है? तुम दिक्कत में आ जाओगे, है ना? हाँ नहीं भाई, अभिषेक के लिए न्यूज़ नहीं है बिल्कुल, ठीक है? बॉयज़ कोई न्यूज़ नहीं देखेंगे, हाँ ये नहीं सर्च करें, बिल्कुल नहीं। तो मेरी उम्र हो गई है, तुम मेरे में क्यों जा रहे हो यार? हद होती है यार, ठीक है? नहीं तो ये सब के सब चले कुंभ नहाने पहुंच जाएंगे, सब के सब कुंभ नहाने, सब के सब छुट्टी मार के, कहाँ हो सर, कैसे हैं, जय बोले, ठीक है? कुंभ नहाने। अच्छा समझ रहा हूं तुम कहाँ नहा रहे हो, है ना? हाँ इधर आओ, देखे बेटा काम की बात। चलो मैंने आपसे क्या कहा, सुनो, काम की बात है। हमने कहा कि एक क्लासरूम है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, सर नहीं है या मैडम नहीं, जो भी है। अब बच्चे पापू चिल्ला रहे हैं, और एक ऐसी कहते हैं और आई चिल्ला रहे हैं, बोलो हाँ है ना? अब क्वेश्चन लिखो, अब इमेजिन करना, देखो द नॉइज लेवल, देखो नहीं निकाला, वो मोनालिसा के उसके भाई गए थे। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है? सॉरी, आइए देखो बच्चों, चलो काम की बात, मैं ये कह रहा था, अब इसको हटाओ, सुनो, ये दिया ही है, ये दिया है। अब आप चले गए दूर, इसके बाद आपको सुनाई देना बंद, तो क्या मान ले कि यहाँ का लाउडनेस क्या हो जाएगा? 0 dB, बोलो हाँ है ना? 0 dB। अपने को डिस्टेंस निकालना है, R2 बोल दिया उसको, बोलो हाँ है ना? तो क्या इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर जो I2 है वो I0 हो चुका होगा, और आई थिंक वो 10 की पावर -12 हो चुका, वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या अपने को R2 निकालना है? आप एक मिनट, अब समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक, अब बताओ खुद बेटा, ये क्वेश्चन मार्क है, आ जाओ, क्या करोगे बेटो? L1 माइनस L2, बोलो बेटा 10 log 10, वेरी गुड, I1 बाई I2, बेटा L1 कितना? 60 माइनस 0, वेरी गुड, 10 log 10, इसका ये कितना है? I1। यहाँ कुछ था क्या? मैं कोई दिक्कत नहीं, देखो इसमें बस हो आराम से,
अपने को तो आर निकालना है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा I1 बाई I2, तो मुझे लगता है ये हो जाएगा R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, R2 बाई R1 माफी चाहते हैं, तो ये R2 बाई R1 का होल स्क्वायर है बेटो। देखो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा बेटा, चलो ये आ जाएगा log 10, R2 निकालना ही है अपने को है ना। चलो यही से बात करते हैं, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, रुकना पहले रुकना, अब बताओ फिर लगाओगे बेटे log A B C, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा A की पावर C, A मतलब ये B मतलब ये कितना आ जाएगा R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, ये प्रकार से क्या है यह B है, A की पावर C 10 की पावर 6। अब क्लियर है क्या? अब बताओ, अब ये R2 बाई जब R1 करोगे बेटो तो क्या इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हो, रूट लगाओगे 10 की पावर 3, आधा बाहर आ जाएगा। अब बताओ हमको तो R2 निकालना है बच्चों, तो ये R1 इंटू 10 की पावर 3, R1 कितना बेटा 100 क्या मीटर, ये पूछ रहा था, ठीक है 100 मीटर हो गया, तो 100 200 आया था क्या आंसर 100 ही था। देखो ये इतना मीटर हो गया, ये हटेगा तो 100 किलोमीटर, ये आंसर था क्या, वो भूल गया था। चलो काम की बात क्या, एक मिनट मजाक नहीं, मजाक से हट से बात कर रहा हूँ, क्या आपको लाउडनेस की बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब हमारा नया टॉपिक चालू होता है, नहीं चीज ऑर्गन पाइप वाला, इससे कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बेटा फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, फ्रिक्वेंसी काम है, बहुत जगह होगा बेटा, ये यहाँ पे देखो किसमें कुछ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है।